तो अब इन लोगों को खाली बुलडोजर की फिक्र है, खाली बुलडोजर से घर तोड़ना चाहते हैं। किसी मुसलमान पे इल्जाम लगा तो उसको लाकर पीटते और घर तोड़ देते। तो ये इनकी गवर्नमेंट ऐसे ही है कि ये लोग बेसिक एम्यूनिटीज जो है जिसको इंसान को जरूरत पड़ती है, साफ पीने का पानी मुहैया नहीं कर सकते ये लोग। तो ये तो मध्य प्रदेश सरकार की सरासर नाकामी है कि 2000 हम 26 में आ गए और 2026 में हम विश्व गुरु के दावे करते हैं और गंदा पानी पीकर लोग मर जाते हैं। तो ये तो इनको चुल्लू भर पानी में डूब मरने की जरूरत है बीजेपी के इन तमाम लोगों को जो हमेशा बुलडोजर इस्तेमाल करते, कभी एनकाउंटर का नाम करते। तो अब ये इनको बताना पड़ेगा देश को। सर, तलवार बांटे जा रहे हैं, खुलेआम वीडियोस बनाई जा रही है। ये हसीना ने भी बयान दिया है कि ISIS जैसे समाज होना चाहिए। तो ये इसलिए इस तरह की बकवास कर रहे हैं क्योंकि इनको मालूम कि उत्तर प्रदेश की सरकार उनको कुछ नहीं करेगी, केंद्र की सरकार आंख बंद कर लेगी, कान बंद कर लेगी। अगर वही बकवास अगर कोई और आदमी करता या जिसका ताल्लुक उस धर्म से नहीं है जो इस शख्स का है, तो उस पर तो अब तक तो UAPA हो जाता। और आप लोग के चैनलों ने कितना दिखाया तलवार बांटने को? आप सवाल तो मेरे से कर रहे हैं, आपके कितने चैनलों ने दिखाया तलवार बांटने को? आपने कितना दिखाया उस शख्स के बकवास को? तो आप लोगों का भी एक जिम्मेदारी है ना। अगर कोई दूसरा कुछ बोल दे तो आप लोग तो 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे आप लोग बैठकर फतवे जारी करते हैं। मगर ये जो बकवास बोली जा रही है उसमें कुछ नहीं हो रहा, तलवार बांट रही है और बाद में आप उनको पकड़ते हैं। भाई तलवार अगर बांट रहे हैं तो फिर ये तो कानून को अपने हाथ में सामने ले रहे हैं। बरेली में एक लड़की अपना बर्थडे मनाती है, तो बर्थडे मनाती तो ये कौन है लोग जो घुस के अंदर मारते हैं, लव जिहाद का नाम ले रहे? नौजवान बच्चे हैं, बैठे हैं, बात कर रहे हैं। अरे अरेस्ट करते हैं, इसको अरेस्ट बोलते हैं आप? अरे बिल्कुल उनको अरेस्ट करे, उल्टा अरेस्ट करे उन लोगों को जो वहां पे इनवाइटेड थे। तो ये इनका दोहरा रवैया है बीजेपी सरकारों का कि ये खुली छूट दे चुके हैं विजिलेंटीज को कि आप जो चाहे करो हिंदुत्व के नाम पर। तो ये जो दावा किया गया है चाइना के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से, बड़ा ही एक ताज्जुब खेज दावा ये कर रहे हैं कि वो चाइना ने हिंदुस्तान, भारत और पाकिस्तान के दरमियान में जंग को रुकाया। और हम नरेंद्र मोदी सरकार से इस बात का मुतालबा करते हैं कि वो इनके इस दावे की मजम्मत करें और पूरे देश को बता दें कि कोई थर्ड पार्टी इंटरवेंशन भारत को इसमें एक्सेप्टेबल नहीं है, भारत ना इसको कबूल करेगा। दूसरी बात यह है कि पूरी दुनिया जानती है कि चाइना 80% से ज्यादा हथियार पाकिस्तान को देता है। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन्होंने, जब हमारी बहादुर फौज और हमारी एयरफोर्स उन दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बना रही थी, तो ये चाइना की हुकूमत ने उनको रियल टाइम इंटेलिजेंस पाकिस्तान की फौज को दिया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में। अब बोल रहे हैं कि हम मीडिएटर और सालिस बन रहे हैं। और ये हम इस देशवासियों को समझना चाहिए कि हम खामोश बैठकर इस चीज को कबूल करने तैयार नहीं हो सकते हम लोग। चाइना अपने आप को ये बता रहा है कि हम भारत को और पाकिस्तान को एक ही लेवल पर बिठा रहा है और पूरे जुनूबी एशिया में बता रहा है कि हम बड़े सुपर पावर हैं। तो अपने आप को इस तरह से पेश कर रहा है। तो हम मुतालबा करते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार और नरेंद्र मोदी खुद जब चाइना गए थे तो क्या ये वो इस बात पे एग्रीमेंट उनका हुआ था, क्या उस बात पर राजी हुए थे कि चाइना इस तरह की बात करेगा कि उसने सालिस बना ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में? और ये तो दूसरा इस तरह का एक बात रखी गई है, क्लेम किया गया है। पहले अमेरिका के सदर ट्रंप ने कहा कि मैंने
पाकिस्तान और भारत के दरमियान में जंग को रुकाया और उनको डराया मैंने ट्रेड सैंक्शंस को देकर। तो ये अब चाइना उसी तरह की जबान इस्तेमाल कर रहा है कि हमने उस जंग को रुकाया। तो हम फिर से कह रहे हैं कि चाइना से अगर ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं तो इस बिना पर ताल्लुकात अच्छे नहीं हो सकते कि हम अपनी मुल्क की सालिमियत और सॉवरेनिटी को भूल जाएं। तो ये अब नरेंद्र मोदी की सरकार को इसका खुले तौर पर ऑफिशियली इसका कंडेम करना है और इसका रिबर्ट करना चाहिए उनको। बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है सर, वहाँ पर माइनॉरिटी कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, कुछ मौतें भी हुई हैं, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो पहले बोल चुका हूं ना, 2 दिन पहले बोला इस बारे में।